नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। भावुक शब्द राजनीति की डिक्शनरी में कतई नहीं है। जी हां, राजनीति में भावुकता अपरिपक्वता की निशानी मानी जाती है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना नवजोत सिंह सिद्धू का एक ऐसा भावुक फैसला है जिससे न सिर्फ उनके सकारात्मक भविष्य की संभावनाएं कम हुई हैं, बल्कि कांग्रेस की रणनीति पर भी बट्टा लगा दिया है। जी हां, एक तरफ सिद्धू की परिपक्वता पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान की राजनीति सोच पर बिरले ही किसी का ध्यान जा रहा हो। नवजोत सिंह सिद्धू के अचानक इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस एक बेहद नाजुक दौर में गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष पद का इस्तीफा देना वैसा ही है जैसे युद्ध से पहले सेनापति का लापता हो जाना। अब आपको बता दें कि सिद्धू ने किन कारणों से इस्तीफा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू की सबसे बड़ी कमजोरी चुनौतियों को देखकर भाग जाना। सिद्धू के व्यवहार में एक ठहराव या स्थायित्व की कमी देखी जा सकती है। जैसा कि सिद्धू के इस्तीफे के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू स्थिर व्यक्ति नहीं है। जब सिद्धू के सामने चुनौतियां आई तब सिद्धू ने उनसे लड़ने के बजाय बचने का ही विकल्प चुना है। राजनीति में धीरे धीरे गंभीर होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये दोनों विशेषताएं सिद्धू में नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए सिद्धू ने उन पर अनगिनत हमले बोले और इसके साथ ही यह मानना भी शुरू कर दिया कि अगर कांग्रेस आलाकमान उन्हें मौका देता है तो वे बदलाव की लहर ला देंगे। कांग्रेस ने सिद्धू को मौका दिया, लेकिन हुआ क्या? वही जिसके लिए सिद्धू जाने जाते हैं। सिद्धू को पार्टी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में चाहिए था, जिसके चलते उन्होंने कैप्टन की अनदेखी की और कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया। सिद्धू की सबसे बड़ी कामयाबी यही रही कि उन्होंने दिल्ली दरबार से साख बनाकर रखी और संबंधों में दरार नहीं आने दी। इसी के चलते अमरिंदर जैसे वरिष्ठ बड़े नेता के ऊपर सिद्धू को तरजीह दी। इसके बाद जब कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया तो ऐसा लगा कि महज रबर स्टैंप वाला पद भरा गया हो और मुहर सिद्धू के हाथ में आने वाली हो। इसकी पहली झलक सिद्धू ने चन्नी के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिखाने की कोशिश भी की थी। नवजोत सिंह सिद्धू को एक ऐसा संजीदा और परिपक्व राजनेता नहीं कहा जा सकता। वे हमेशा से भावनात्मक रूप से फैसले लेते आए हैं। वे राजनीति की परिपाटी के विपरीत हैं। सिद्धू को एक गंभीर राजनेता न मानकर एक भीड़ जुटाने वाला मस्करा कहा जा सकता है। श्रोताओं की तालियां बटोरने के लिए बोलने वाले सिद्धू एक प्रदेश की कमान सौंपना कांग्रेस की एक राजनीतिक भूल है, जिसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के माथे मरा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ओल्ड गार्ड और यंग ब्लड में पावर बैलेंसिंग की जगह यंग ब्लड को महत्व दिया, सिद्धू को तरजीह दी। कांग्रेस ने भाजपा की तर्ज पर चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसे कई पॉलिटिकल पंडित राहुल गांधी की बड़ी गलती के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल भाजपा ने उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और गुजरात में भूपेंद्र पटेल को चुनकर एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत की। इसी तर्ज पर राहुल गांधी ने भी चन्नी पर दांव खेलकर एक प्रयोग करना चाहा, लेकिन सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब यह प्रयोग असफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ये नहीं समझ पाई कि मोदी शाह की भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वहां विरोध के स्वर गति नहीं पकड़ पाते। जबकि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की बगावत के साथ G23 नेताओं का होना पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होने के सबूत देता है। ऐसे में कांग्रेस असल स्थिति को भांप पाने में गच्चा खा गई। सिद्धू के इस्तीफे के साथ साथ पंजाब सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना, मंत्री प्रगट सिंह, पंजाब कांग्रेस के महासचिव योगिंदर ढींगरा और कोषाध्यक्ष गुलजार इंदल चहल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के लिए मुश्किलों का अंबार लग चुका है। ना कैप्टन जैसा ओल्ड गार्ड बचा है और ना ही सिद्धू जैसा यंग ब्लड। ऐसा लग रहा है मानो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस खुद ही जमीन तैयार करने में लगी है। सियासत में देखा देखी के खेल में फंसी कांग्रेस को अपनी रणनीति में समझदारी दिखानी होगी। महज कड़े फैसले लेना ही नहीं, बल्कि उन फैसलों को बचाना भी होगा। खास तौर पर उन नेताओं को स्टेप डाउन करने से बचना होगा जिनके पास जनाधार और विधायकों का समर्थन हो। सिद्धू जैसे नेताओं का भी पावर बैलेंसिंग की परिभाषा को समझना होगा। अंतर विरोध हर दल में पाया जाता है, लेकिन राजनीति का माहिर खिलाड़ी वही होता है जो उसे झेल पाए और सही वक्त पर सही चाल चलने का इंतजार करता रहे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। बेबाक, बेखौफ, बेफिक्र खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।